अगर गुरु ग्रंथ साहब जी इन सब देवी देवताओं को उनको इज्जत देता है, उनको मानता है, तो हम भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं। 1940 में संत बाबा नारायण हरि जी स्थान पे बधारे थे जी। तब यहाँ पे ये नदी बगती थी, नदी बहती थी, बस कोई स्थान नहीं बना था। तो उन्होंने ही मंदिर बनाया और गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू किया। भुंतर से ही वो पैदल ही राशन और सीमेंट लेके आते थे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने 25 साल ये पैदल इस स्थान की सेवा करी है कि पैदल वो राशन और सीमेंट लेके आते थे और उन्होंने इस स्थान का निर्माण शुरू किया था। आज आपके सामने इनकी 80 साल की तपस्या है कि 1988 में वो 1988 में उन्होंने जल समाधि ली थी और तब तक अब बाबा श्री राम जी के पास उन्होंने सेवा दे के गए थे। तो अब बाबा श्री राम जी इस स्थान की सेवा संभालते हैं और अब ये 7 मंजिली इमारत बन चुकी है। इस स्थान में तकरीबन 3 से 4 हज़ार संगत रहने की व्यवस्था है। इस स्थान की कोई उगराई नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी रागी डाडी, कोई प्रचारक बन के आए आपके पास कि मैं मणिकंद साहब से आया हूँ, तो आप कोई सेवा देने या पैसा देना, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर उगराई के लिए या मांग के लिए नहीं भेजा जाता। ठीक है जी। तो जो भी आपकी सेवा है यहीं आके आप गोलक में डाल सकते हैं। और इस लंगर के बारे में आपको बता दूं, 4 चीज़ों का इस लंगर में इस्तेमाल नहीं होता। प्याज, लहसुन, डालडा और मस्तर की दाल, ये सात्विक भोजन है और 24 घंटे ये लंगर चलता है। बच्चों के लिए दूध, चाय और लंगर 24 घंटे है। यहाँ पे जो भी कमरे हैं संगतों के लिए, लंगर, पार्किंग, घर ले जाने के लिए प्रसाद, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी माइंड पाई जो भी कोई भी कास्ट का हो या कोई भी जाति का हो, यहाँ पे वो रह के सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे रहने का कोई पैसा नहीं लगता जी। जहाँ पे पावन गुरु महाराज जी के चरण पड़े थे जब वो बाला मर्दाना जी के साथ आए थे, बाबा नानक देव जी के, हाँ गुरुनाथ महाराज जी के, गुरुनाथ देव जी के। तो यही स्थान है और आपने जैसे देखा होगा 3 गुफाएं हैं वो। तो जो सबसे गर्म है वो मैन मेड नहीं है, मतलब प्राकृतिक गर्म है वो। और यहाँ पे जिसको भी निमोनिया या फ्रैक्चर या जोड़ों के दर्द हैं वो यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। यही स्थान है जहाँ पे 11,000 साल माता पार्वती और भगवान शंकर ने तप किया था अर्धनारीश्वर रूप में। अर्धनारीश्वर होता है आधा माता पार्वती, आधा भगवान शंकर। इसी स्थान पे, हाँ जी, इस स्थान पे उन्होंने तप किया था अर्धनारीश्वर रूप में। और जल क्रिया करते हुए भगवान माता पार्वती की जो चिंतामणि है वो खो गई थी। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया कि आप ये चिंतामणि खो गई है, आप ढूंढ के लेके आइए। जब उनके गणों को नहीं मिली तो भगवान के बोध करने से उनके नैनों से नैना देवी प्रकट हुई। ये नैना देवी का जन्म स्थान